जब बाबा साहब विदेश गए तो उनके जाने के बाद घर में रमाबाई की कोख बेटी ने जन्म लिया। और जब बाबा साहब को पत्र के द्वारा पता लगा कि घर में बेटी आई है तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम रखा इंदू। इंदू नाम रखा। बड़ी प्यारी बेटी है। रमा क्या कर रही है? अरे मेहनत करके करे गुजारा, मेहनत करके करे गुजारा। रमा से बड़ी महान रमा का क्या बताओ, इनकी महिमा गाओ। रमा का क्या बताओ, इनकी महिमा बाबा साहब अम्बेडकर के घर में जब बेटी आई तो इतनी प्यारी बेटी है, घर की आंगन की शोभा बढ़ा रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी इंदू धीरे धीरे करके आंगन में खेलती कूदती बड़ी हो रही है। और कितनी बड़ी हो गई? 1 साल की, साल भर की बेटी हो गई। माता बहनों, इतनी प्यारी बेटी है बाबा साहब अम्बेडकर की। रमाबाई बड़ा प्यार करती अपनी बेटी को। बाबा साहब विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हाय रे हाय, किस्मत कहिए, कुदरत का कानून कहिए, हुआ क्या? छोटे छोटे जो बच्चे तुमने देखे होंगे घरों में, अक्सर करके उनकी तबीयत जल्दी खराब होती है। तो इंदू बीमार पड़ी। इंदू बीमार हुई तो रमा इतनी घबराई कि जिस माँ ने बीमारी से 2 बच्चे खो दिए, अगर उसका कोई तीसरा बच्चा बीमार पड़े तो वो माँ बताओ दुखी होगी कि नहीं? अब रमा दुखी हो रही है। रमा जानती है कि बेटी का अच्छा इलाज के लिए पैसे चाहिए। तो रमा सोच रही है कि पहले मैं थोड़ा सा मेहनत मजदूरी करके और पैसे इकट्ठे कर लूं, अपनी बेटी को अच्छी वैद्य को दिखा दूंगी। और क्या होता है सुनिएगा। रमाबाई मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा कर रही है। साल भर की बेटी घर के आंगन में बीमार है। और हुआ क्या सुनिएगा। मजदूरी कर घर लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। मजदूरी कर घर लौटी बाबा का पत्र मिला है। मजदूरी कर घर लौटी तो तुझी का पत्र मिला है। मजदूरी कर घर लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। चुप हुए मेरे पैसे ने उस लिखा है। खर्च हुए मेरे पैसे उस लिखा है। रमाबाई मेहनत मजदूरी करके घर आई और आते ही उन्हें पति का पत्र मिला। तो रमा भूल ही नहीं समा रही है, पति का पत्र आया है। हाथ मुंह धुलती है और पत्र फाड़ करके और खोल करके पढ़ना शुरू किया। अब देखना क्या होता है। घर के आंगन में बीमार बेटी लेटी है। रमा पत्र पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? बाबा साहब ऊपर लिखते हैं, रमा मैं तो सकुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम भी अच्छी होगी। लेकिन बाबा साहब नीचे लिख रहे हैं, हे रमा एक समस्या आ गई है। मैं जो 5000 रुपए लेकर के आया था वो धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई में खर्च हो गए हैं और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, वरना मेरी पढ़ाई बेकार चली जाएगी, मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। अगर हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम करके भेज दो रमा। जब रमा पत्र पढ़ रही है तो पहले तो रमा मुस्कुराई थी, लेकिन पढ़ते ही पढ़ते रमा की आंखों में आंसू आ गए। रोने लगी रमा। एक नजर बीमार बेटी पर डालती है और दूसरी नजर पत्थर पर डालती है, रोती है रमा। सोचती है कि आज कैसी घड़ी मेरे जीवन में आई है। मैंने मेहनत मजदूरी करके थोड़े से पैसे बचा करके रखे हैं। अगर इन पैसों से मैं बेटी का इलाज करवा लूं
तो मेरी बेटी तो बच जाएगी, लेकिन मेरे पति की पढ़ाई रुक जाएगी। और यदि ये पैसे मैं पति की पढ़ाई में लगा दूं तो पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन मेरी बेटी मर जाएगी। अब मुझे कोई तो बताए कि मैं क्या करूं। अब मुझे कोई तो बताए मैं क्या करूं। पहले बेटी को बचाऊं कि पति की पढ़ाई पूरी कराऊं। आप अंदाजा लगाओ कोई माँ क्या करेगी। हर माँ अपनी बेटी को ही बचाएगी, लेकिन रमा ने ऐसा नहीं किया। रमा ने माताओं सारे पैसे इकट्ठे किए और अपने पति को भेजने का मन बना लिया, ये सोच करके कि अगर आज मेरी बेटी को इलाज नहीं मिला तो आज केवल एक बेटी मरेगी और वो बेटी होगी मेरी इंदु। लेकिन अगर मेरे पति की पढ़ाई हो गई तो भारत के अंदर जाने कितनी बेटियां मर जाएंगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। तो एक बेटी के पीछे मैं करोड़ों बेटियों को बलिदान नहीं होने दूंगी। रमा जानती थी कि मेरे पति पढ़ जाएंगे तो भारत की बेटियों को जीवन मिलेगा अच्छा। तो रमा क्या करती है, सारे के सारे पैसे इकट्ठे करती है, बेटी के इलाज में नहीं लगाती, अपने पति को भेज देती है। और जब बेटी इंदु को इलाज नहीं मिला तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंदु नाम की बेटी ने घर के आंगन में दम तोड़ दिया। सब समाज के लोगों से कहना है मेरा, आपकी खातिर रमान दे दो, आपकी खातिर रमान दे दो, बेटी की बलिदान रमा का त्याग बताओ, रमा का हुआ क्या, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और लौट करके आए तो क्या हुआ सुनिएगा। जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, जब भीम लौट कर आए तो बेटी नहीं मिली थी, नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी, नौकरी का मिला संदेशा ये सोच के रमा हंसी थी। जब बाबा साहब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे तो घर आते ही पता लगा कि उनकी बेटी भी दुनिया में नहीं रही। तब बाबा साहब अम्बेडकर को शर्त के अनुसार नौकरी करने का मौका मिला। और बाबा साहब नौकरी करने के लिए कहाँ गए पता है? गुजरात के बड़ोदरा में बाबा साहब नौकरी करने गए। और जब बाबा साहब नौकरी करने गए तो तुम्हें बताऊं बड़े दुख की बात, बाबा साहब अम्बेडकर को रहने के लिए किसी ने कमरा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जाति सुन करके कमरा नहीं देते थे। लेकिन ये डॉक्टर अम्बेडकर एक धर्मशाला में रुक गए और अगले दिन जब वो ऑफिस गए तो कुर्सी में कोने में पटक दी, चपरासी पानी तक की पूछने नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ ऑफिस में। और बाबा साहब केवल नौकरी कर पाए 10 दिन। 11 बजे दिन तो लोगों को पता लगा और बाबा साहब का सारा सामान उठाकर रोड पर फेंक दिया। अंधेरे की बात है, रात्रि की बात है। बाबा साहब कहते मुझे आज की रात रुक जाने दो, कल मैं दूसरी जगह कमरा ढूंढ लूंगा। लेकिन विरोधियों ने एक नहीं मानी, बाबा साहब को रात में ही निकाल दिया। तब उस रात बाबा साहब संकल्प लेते हैं कि मैं जब इतना बड़ा अधिकारी हूँ जो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो मेरी समाज के लोगों के साथ क्या क्या व्यवहार करते होंगे। तब बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संकल्प लिया आज के बाद मैं जीवन में कभी नौकरी नहीं करूंगा। अब पूरा जीवन अपनी समाज के कल्याण के लिए, इनकी उन्नति तरक्की के लिए लगाऊंगा और इनको जाति व्यवस्था से मुक्त करूंगा। ऐसा बाबा साहब ने तुम्हारे लिए संकल्प लिया। और घर आके क्या कह दिया, तू नौकरी देश पशु का जान रमा का त्याग बताऊं।
गाओ, रमा का त्याग बनाओ, भीम की महिमा। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने नौकरी को ठुकरा दिया, लेकिन बाबा साहब जब घर आए तो उन्हें अपना परिवार तो चलाना था। अब परिवार चलाने के लिए क्या करें बाबा साहब? तब बाबा साहब ने विचार किया और वो क्या करते हैं, वकालत करना प्रारंभ कर देते हैं, कोर्ट जाना प्रारंभ करते हैं बाबा साहब। क्या हुआ सुनिएगा। अब करे वकालत बाबा कोई कुछ नहीं मिलता है, वो करे वकालत बाबा कोई कुछ नहीं मिलता है। हालात बिगड़ के घर के तब घर में फूल खिलता है, हालात बिगड़ के घर के तब घर में फूल खिलता है। बाबा साहब जब कोर्ट जाने लगे तो उनके घर में उम्मीदों की किरण बनके रमाबाई की कोख से एक बेटा जन्मा। आप जानते हो जिस बाप की औलादें मरती रही हो तो माता पिता यानी पति पत्नी मिलकर के अगली संतान को श्री जन्म देने के साथ ये संतान मेरे जीवन का सहारा बनेगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर के घर में जब बेटा राज रतन आया तो बाबा साहब अपने बेटे को बड़ा प्यार करते हैं राज रतन को, और गोदी में लेके जब खिलाते हैं तो अपनी पत्नी को कहते हैं रामू रामू तुम देख लेना ये मेरा बेटा देश की गद्दी पर राज करेगा, ऐसा बाबा साहब अपनी पत्नी को कहते हैं। और हुआ बाबा साहब लिखते हैं राज रतन था बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान रमा का त्याग बताओ, भीम की महिमा गाओ, रमा का त्याग बनाओ, भीम की महिमा बाबा साहब के जीवन की ये घटनाएं जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, ये वृतांत तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं सूक्ष्म कर करके आपको बीच में से घटनाएं चुरा चुरा करके मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या, जब बाबा साहब का बेटा राज रतन 10 महीने का हो गया, 10 महीने का बेटा राज रतन हो गया, बाबा साहब कोर्ट जाते हैं। और उन दिनों बाबा साहब की अगर पुस्तक पढ़ोगे तो बाबा साहब खुद लिखते हैं कि उन दिन गर्दिश के इतने दिन आ गए कि बाबा साहब 100 रुपए महीने का नहीं कमा पाते थे उन दिनों। लेकिन हुआ क्या, एक दिन की बात मैं आपको बताऊं, एक दिन की दुखद कहानी, एक दुख व्यक्ति आया, एक दिन की दुखद कहानी, एक व्यक्ति आया। राज रतन दम तोड़े इसे आकर उसने बताया, राज रतन दम तोड़े इसे आकर उसने बताया। बाबा साहब के घर में उम्मीदों की किरण बन के आया राज रतन। लेकिन घटना क्या घटी, बाबा साहब कोर्ट में है, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब, अरे घर चलो, तुम्हारा बेटा राज रतन पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, माता रमाबाई बिलख बिलख के रो रही है। और जैसे ही बाबा साहब ने संवाद सुने, एकदम दौड़े दौड़े घर गए तो देखा बाबा साहब अम्बेडकर का राज रतन 10 महीने का बालक एकदम बदन दब रहा था, तड़प रहा था,
और जैसे ही बाबा साहब ने गोदी में लिया, ये बाबा साहब के जीवन की घटना, दिल झकझोर देने वाली घटना है। बाबा साहब ने जैसे ही बेटा गोदी में लिया, ऐसा लगता था कि वो बेटा पिताजी का इंतजार कर रहा हो। और जैसे ही बाबा साहब ने गोदी में लेकर के सीने लगाया, उसी क्षण क्या हुआ, जाके भी मुझे लिया है गोदी, जाके भी मुझे लिया है गोदी, जाके भी मुझे लिया है गोदी, जाके भी मुझे लिया है गोदी। उसने जोड़े प्राण माता बताऊं, जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर की संतान राय रतन दुनिया से गया, एकदम चीख करके माता रमाई रोने लगी, कहने लगी साहब अब तो बस करो, साहब अब तो बस करो, तुम्हारी समाज सेवा ने धीरे धीरे करके मेरे 4 बच्चे निकल लिए। रो रही है रमा। तो बाबा साहब अपनी पत्नी को कहते हैं, रामू चुप हो जाओ, रामू चुप हो जाओ। अरे जिस माँ के लगातार 4 बच्चे मरते रहे हो, मैं उस माँ का दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन रामू मैं क्या करूँ, मैं तो समाज के बच्चों को तड़पते हुए मरते हुए देखता हूँ, तो मैं तो रो भी नहीं पाता। तब रमा की पत्नी कहती है कि साहब आप मुझसे कहते थे कि हमारा बेटा राज रतन देश की गद्दी पर राज करेगा, मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को देश की गद्दी पर राज करा दो। बाबा साहब को अपनी कही हुई बात याद आ गई। तब बाबा साहब कहते हैं कि रामू मर गया है, बेटा मर चुका है, और मरा हुआ बेटा देश की गद्दी पर राज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे आंसुओं की सुगंध खाकर के वचन देता हूँ, मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊंगा, देश के अंदर ऐसा काम करके जाऊंगा। अरे जब भी किसी रमा की